नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। उत्तरकाशी में भारी बरसात के बाद यमुनोत्री हाईवे पिछले 42 घंटे से बंद है। डाबरकोट की अगर हम बात करें तो डाबरकोट के पास पहाड़ी से लगातार पत्थर आने के बाद मार्ग को नहीं खोला जा सका है। हालांकि राना चट्टी, राजस्तर, छटांगा, तलोक, गंगनानी, कल्याणी, अचानक होटल, महरगांव, सिलक्यारा में मलबा आने से यमुनोत्री हाईवे को देर शाम तक खोला गया। लोनी VNH द्वारा मार्ग को खोला गया है, लेकिन डाबरकोट के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण मार्ग को नहीं खोला जा सका है, जिससे यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू नहीं हो पाई है। और जनपद में 30 ग्रामीण मार्ग लंबे समय से बंद है, जिन्हें खोलने की कोशिश जारी है। बलबीर परमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, उत्तरकाशी में अभी बहुत से ऐसे रास्ते हैं जो लंबे समय से बंद है। 42 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी भी इन हाईवे को नहीं खोला गया है। अभी क्या मौजूदा स्थिति है? बिल्कुल, जबरकोट के पास 42 घंटे हो गए हैं, हाईवे नहीं खुल पाया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो जबरकोट है पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जो मशीनें हैं वो काम नहीं कर पा रही है, जिसके चलते मार्ग को खोला नहीं गया है। और जो यात्री है, यमुनोत्री धाम वाले यात्री, वो यमुनोत्री धाम नहीं जा पहुंच पाए हैं, उनको जगह जगह रोका गया है। क्योंकि कल परसों शुक्रवार को जिस तरह से बारिश हुई थी, उसके बाद जबरकोट दरकना शुरू हुआ था। इसके अलावा 7 से 8 जगह भारी भूस्खलन से सड़कें बंद हो गई थी, जिसे देर शाम तक खोला गया था। हालांकि डबरकोट पे को अभी भी नहीं खोला जा सका है। इंतजार कर रहे हैं सभी की कब डबरकोट खुले और उसके बाद जो यात्रा है वो शुरू हो। इसके साथ ही जो स्थानीय लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में इंतजार कर रहे हैं कि कब मार्ग खुले, क्योंकि कई गांव ऊपर की तरफ पड़ते हैं जो अपने गांव जाना चाहते हैं। और 30 ऐसे लिंक मार्ग है, ग्रामीण लिंक मार्ग, जो लंबे समय से बंद है, जहां भी ग्रामीण इंतजार कर रहे हैं कि मार्ग खुले। तो कह सकते हैं कि जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। और इसके अलावा जो यात्रा है यमुनोत्री धाम की, वो भी पूरी तरह से भी प्रभावित है। देखना होगा कि कब डबरकोट खुलता है, उसके बाद ही राहत जो यात्री है, जो स्थानीय लोगों को मिल सकेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया बलबीर जानकारी साझा करने के लिए। चमोली में देर रात हुई झमाझम बारिश के बाद कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे हरमनी और मल्यापोड़ के पास बंद हो गया है। हाईवे बंद होने की वजह से जाम लगने से यात्री और ग्रामीण फंसे हुए हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सूचना के बाद BRO JCB मशीन के जरिए सड़क को खोलने का काम शुरू किया गया, लेकिन लगातार बारिश होने से हाईवे पर जगह जगह खतरा बना हुआ है। उत्तरकाशी के गंगनानी में शुक्रवार रात को बादल फटने से काफी नुकसान हुआ था। आपदा प्रभावित क्षेत्र गंगनानी की ड्रोन वीडियो सामने आई है और वीडियो में देखा जा सकता है गंगनानी के ऊपर 3 जगह छोटे छोटे बादल फटने से ये घटना हुई है। 4 व्यावसायिक भवन समेत 23 घरों में मलबा घुसा है और 19 आवासीय भवनों को आंशिक नुकसान हुआ है। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। उत्तरकाशी में कल बारिश ने एक बार फिर से भारी तबाही मचाई। यमुना घाटी में खास तौर पर बर्बादी हुई है। यमुनोत्री हाईवे से लगे हुए इलाके ज्यादातर गंगनानी में बारिश और भूस्खलन की चपेट में हैं, जिसमें करीब 4 कार और 10 बाइकें मलबे में समा गई हैं, जबकि करीब 10 लोगों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई है। हालांकि कई पशु यहां मलबे के ढेर में समा गए हैं। इलाके में करीब 12 जगह नुकसान की खबर है। इसके अलावा भी उत्तरकाशी में कई जगहों पर नुकसान हुआ है। रात के 12 बजे के बाद से काफी तेज बारिश हो रही थी, तो 2 या 2:15 के आसपास के समय पे ये बारिश ज्यादा तेज हो गई थी। फिर मैंने अपने कोवर्कर जो विशाल है, मेरे साथ काम करता है, उसको मैंने आवाज दी। फिर रात को कॉल करके उसे जैसे उठाया तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत तेज बारिश से पत्थर आ रहे थे। कि रात की अतिवृष्टि के कारण धौतरी में, बड़कोट में और पुरोला में कुछ क्षति हुई है। तीनों स्थानों पर हमारे जो जिलाधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और साथ ही जो संबंधित रेखीय विभाग हैं वो भी वहाँ पे जो सेवाएं हैं उनको सुचारू करने के में प्रयासरत हैं।
पिथौरागढ़ के बंगापानी क्षेत्र में कल बारिश ने तांडव मचाया है और यहां तेज बारिश के चलते बंगापानी जाराजी बली रोड पर 200 मीटर तक बह गई है। बताया जा रहा है कि पानी का तेज बहाव रोड को अपने साथ बहा ले गया। ग्रामीणों की माने तो क्षेत्र में बादल फटने से तबाही मची है, लेकिन प्रशासन बादल फटने की घटना से इनकार कर रहा है। देहरादून के चक्राता से खबर है और यहां कल भारी बारिश के बाद अमलावा नदी उफान पर है, जिससे कई जगहों पर खतरा बना हुआ है। सरकारी स्कूल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कभी भी नदी की चपेट में आ सकते हैं। एसडीएम युक्ता मिश्रा ने मौके पर निरीक्षण किया। जमीन और मकानों की सुरक्षा के लिए निर्देशित भी किए गए हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां मनसा देवी मंदिर में पास की पहाड़ियां खतरा बन गई हैं। बारिश से पहाड़ियों पर हो रहे लैंडस्लाइड प्रशासन ट्रीटमेंट की प्लानिंग में जुटा है। पहाड़ का लगातार जीएसआई सर्वे कराने की बात सामने आ रही है। पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन को निर्देश भी दे दिए हैं। हर की पैड़ी समेत आबादी के लिए खतरा बना पहाड़ का मलबा आने से रेलवे ट्रैक भी बाधित होता है। खबर देहरादून से, पहाड़ी इलाकों में डेंजर जोन के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। शासन ने प्रदेश में बारिश, भूस्खलन और आपदा को देखते हुए फैसला लिया है। मौसम खराब होने पर एसडीएम और बीईओ छुट्टी का निर्णय ले सकेंगे। आपको बता दें कि कई जगह पर जान को जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, जिसको देखते हुए ये फैसला किया गया है। एसडीएम अब स्कूल में छुट्टी का फैसला ले सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश और भूस्खलन को लेकर लगातार बच्चे परेशानियों का सामना कर रहे हैं और जान को जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। विशाल गर्ग संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अब स्कूल की छुट्टियों का फैसला सीधे एसडीएम ले सकेंगे, इससे राहत होगी कहीं ना कहीं परिवार को और बच्चों को? खतरनाक एरियाज हैं उनमें ऐसे बच्चे हैं जो कि अपनी जान को जोखिम में डाल करके स्कूलों में पहुंचते हैं। तो ऐसे में ये कहा गया है कि जो बच्चे स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं या जिनके माता पिता वो घबराए रहते हैं कि कैसे उनके बच्चे स्कूलों तक पहुंचेंगे, ऐसे में उन बच्चों की सबसे पहले तो ऑनलाइन पढ़ाई की जो प्रक्रिया है उसको अपनाया जा रहा है कि ऑनलाइन उनकी पढ़ाई हो सके, क्योंकि कुछ क्षेत्र में देखिए अभी भी ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां पर नेटवर्क का भी बड़ा इशू रहता है। तो सबसे पहले सरकार का जो फोकस है या फिर शिक्षा विभाग का जो फोकस है वो इसी पर रहेगा कि कैसे वो बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा सके। और साथ ही अब ये जो शिक्षा महानिदेशक का एक लेटर भी आया है सामने, जिसमें कहा गया है कि अब एसडीएम भी छुट्टियों का ये ले सकेंगे कि कैसे बच्चों को स्कूलों में जाने में अगर दिक्कत हो रही है तो वो छुट्टियां भी कर सकेंगे, क्योंकि अभी तक ये जिला अधिकारी को ही पावर होती थी, लेकिन अब एसडीएम भी इसमें ये अधिकार एसडीएम्स को दे दिया गया है। क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रदेश में भूस्खलन जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं, जगह जगह जल भराव की भी स्थिति है, तो ऐसे में कहा गया है कि अब एसडीएम्स अपने स्तर पर अपने आसपास का जो एरिया है उसको देख करके ये निर्णय ले सकेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए विशाल।